हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछे जाने की 100% की संभावना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए एक का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि अंगूर लता किसकी प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि अंगूर लता किसकी प्रजाति है, तो हमारा राइट आंसर टमाटर की। 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अंगूर लता किसकी प्रजाति है, तो टमाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। रेडियो फास्फोरस है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर चुनाव सुधार से। 4 का सही जवाब भी हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसका सही जवाब, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, इसलिए 5 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि मौर्य राज्य की मुद्रा क्या कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि मौर्य की राज्य की मुद्रा क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन। 6 का सही जवाब डी हो जाएगा। मौर्य की राज्य की मुद्रा पन कहलाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। 7 का सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना चेन्नई में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल लोकसभा में। 8 का सही जवाब भी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्र एडमिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्र एडमिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था, तो इसका सही जवाब आरबीआई बैंक। 9 का सही जवाब डी हो जाएगा, आरबीआई बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमरुद्दीन खान। 10 का सही जवाब भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान का क्या नाम था, तो कमरुद्दीन खान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 11 का सही जवाब भी हो जाएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया था, तो इसका सही जवाब राजस्थान। 12 का सही जवाब हमारा सी हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम राजस्थान में प्रारंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है, तो इसका सही जवाब सेब से। 13 का सही जवाब सी हो जाएगा। अग्नि निर्जा रोग का संबंध सेब फसल से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि सबसे बड़ा आवृत्तिबीजी ब्रिज कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि सबसे बड़ा आवृत्तिबीजी ब्रिज कौन सा है, तो इसका सही जवाब यूकेलिप्टस। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे बड़ा आवृत्तिबीजी ब्रिज कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर अवसादी चट्टान में, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 16 में ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो इसका सही जवाब संस्कृत, 16 का सही जवाब सी है, ऋग्वेदिक आर्य की भाषा थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो इसका सही जवाब बड़ी आंत में, 17 का सही जवाब सी हो जाएगा, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि पश्चिमी भोजन का अवशोषण इनमें से कहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि पश्चिमी भोजन का अवशोषण इनमें से कहाँ पर होता है। तो इसका सही जवाब है छोटी आंत में, 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कहा कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही जवाब आतंकवाद। देखिए इनमें से सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा, 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, इसलिए 20 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इसका सही जवाब जेम्स चैडविक ने, 21 का सही जवाब सी हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2016 में, 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलिक ने, 23 का सही जवाब ये हो जाएगा, मेंडलिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि सोडियम की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि सोडियम की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हम्फ्री डेवी ने, 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी। चलिए आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। तो इसका राइट आंसर पृथकता का खतरा, 25 का सही जवाब ए हो जाएगा, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 प्रीवियस ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।